ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युमिनुल ख़ाइफ़ीन व युनज्जिस सालिहीन व यज़अुल मुस्तकबिरीन व युहलिकु मुलूकन व यस्तख़्लिफ़ु आख़रीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सक़लैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन नबीना सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुना लितुराब मक़दमिल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल हकीम वल क़ुरानिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात भेज मोहम्मद। अज़दारान सय्यदुश्शुहदा माए मुहर्रमुल हराम पहले अशरे की चंद रातें बाकी रह गई हैं। बहुत तेज़ी से ये अय्याम गुज़र गए और गुज़र रहे हैं, जबकि इंसान बहुत ज़्यादा इनका इंतज़ार करता है। असल मकसद भी यही है कि हम इन अय्याम में अपने इमाम तक पहुँचें कि जिसके लिए हम सब यहाँ जमा होते हैं। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इमाम को उम्मत की ज़रूरत है और वो उम्मत कि जो मुत्तहिद हो, जो इत्तेहाद रखती हो, जो अपने अंदर इतनी काबिलियत रखती हो कि इमाम उनके दरमियान में तशरीफ़ लेकर आए और उसकी इब्तिदा इंसान के अपने वजूद से शुरू होती है। इज्तिमा अफराद से बनता है, फ़र्द से बनता है। अगर फ़र्द सही होंगे तो इज्तिमा भी सही होगा। हम अगर दूसरों पे उंगलियां उठाएं और दूसरों को कहें कि ये ख़राब है या वो ख़राब है, तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम खुद कितने अच्छे हैं और हम अपने लिए अच्छाई के लिए कितने कदम बढ़ा रहे हैं। इमाम के ज़हूर के लिए सबसे पहले अपने आप को तैयार करना, इमाम तक पहुंचना है। यहाँ स्टेप्स हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे मुकदमे हैं, बहुत सारे मराहिल हैं जिसे इंसान को तय करना है। एक मराहिल आपकी खिदमत में चंद दिन में बहरहाल कोशिश की कि इमाम के लिए मुस्तरब हो, इंसान के अंदर इस्तराब पाया जाए कि इमाम की उसे ज़रूरत है। जब तक ये इस्तराब नहीं है, बेचैनी नहीं है, जब तक इंसान अमल नहीं कर सकता। ये बेचैनी, ये इस्तराब, ये इमाम की वजूद की कमी का एहसास इंसान को मारिफत की तरफ लेके जाएगा। अगर तो मुझे एहसास ही नहीं है, मुझे कमी महसूस नहीं होती इमाम की, तो ज़ाहिर है मैं फिर आगे क्या करूँगा, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये एहसास को ईजाद करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके अगला स्टेप, फिर इमाम कौन है, इमाम ज़िंदा है, इमाम का इल्म कैसा है, ख़ुद इमाम वजूद कायनात में इमाम का मकाम क्या है। वो ये स्टेप आहिस्ता आहिस्ता इंसान और उस सिफ़ात को इंसान तय कर। बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, हमें इल्म है, लेकिन क्योंकि बहुत सारा इल्म इंसान को यकीन की मंजिल पे नहीं होता और वो
इंसान को अमल पे दावत नहीं देता, इसलिए इंसान उस इल्म से, बस इल्म है मगर गुजर गया। यहाँ इंसान अगर अपने वजूद की तरफ मुतवज्जा रहे तो अल्लाह ने इंसान को बहुत ज़बरदस्त बनाया है। तबारकल्लाह, खुदा खुद इंसान को बनाकर अपने आप पे इफ्तिखार कर रहा है। एक इंसान, जहाँ पर इंसान के अंदर इतनी करामात हैं, वहाँ इंसान के अंदर ज़ाहिर है ज़ाफ़ भी पाया जाता है, कमज़ोरी भी पाई जाती है। इंसान, कुरान कह रहा है, इंसान बहुत जल्दी में भी है, उजलत में भी है, लेकिन यही इंसान है कि जो अल्लाह ने जिसे अपनी बंदगी के लिए मुंतखब किया है, किसी और को मुंतखब नहीं किया। तो ये इंसान के लिए अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान अपने अंदर उसके लिए प्रायोरिटी है। अब मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे डिज़ाइन करूँ, किस स्ट्रक्चर पे चलूँ कि मैं तेज़ी से खुदा की तरफ पहुँच जाऊँ। और जिस दौर में हम जिंदा हैं, ये दौर आखिर ज़मान है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़हूर कल हो, ज़हूर रात को हो जाए, ज़हूर 10 दिन बाद हो, ज़हूर 100 दिन बाद हो, ये खुदा का सिस्टम है, ये हमारा नहीं है। लेकिन हमने इंतज़ार नहीं करना, हम इस इंतज़ार में बैठेंगे जी इमाम का ज़हूर तो अभी नहीं होगा, बाद में होगा। तो ये हमारा काम क्या है, हम ऐसे तैयार हों कि अगर अभी भी आवाज़ आए तो हम इमाम को लब्बैक कहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़ान मोहतरम, आज बहरहाल शब जुम्मा भी है, शब दुआ भी है, तो बहरहाल एक चीज़ की तरफ आपकी बल्कि अपनी तवज्जो दिलानी है कि इंसान के वजूद में अल्लाह ने एक पॉजिटिव एनर्जी रखी, एक पॉजिटिव चीज़ रखी जो अमल नेक करने से और प्रोड्यूस होती है। दूसरी ज़बान में कहें, हदीस और रिवायात उसको क्या कहती है कि इंसान के हर नेक अमल के बाद एक नूर प्रोड्यूस होता है। इंसान के वजूद में एक नूरानियत सी आ जाती है, वो भी ये नूर जो है वो इंसान को ड्राइव करता है, लेके चलता है। हर काम में अल्लाह ने नूर रखा हुआ है। बहुत आसान समझाने के लिए बच्चों के लिए, बच्चे गेम खेलते हैं ना बहुत सारे, ये हासिल कर लो, ये गेम में ये ले लो, क्या करते हैं, चीज़ें बन जाती हैं, पावर ऐड हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं, वो जो करैक्टर होता है वो और मजबूत हो जाता है। समझाने के लिए बच्चों को, बड़ों को तो ये बातें आती हैं। इसी तरह हर नेक काम में करते चले जाए, नूर ऐड होता जाएगा। मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जब भी महीना, नया इस्लामी महीना आता था, इमाम जब चांद को देखते थे तो इमाम यही कहते थे, अल्लाहुम्मा अन्नी असअल, परवरदिगार मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस महीने के नूर के लिए, और इस महीने से हिदायत जो है वो मुझे, यानी हर महीने एक ख़ास नूर है कि जो आता है और उसे हासिल करना होता है हर महीने में। हत्ता पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम फरमाते थे कि हर रोज़ उठकर ये दुआ करते थे, परवरदिगार मुझे आज के दिन का नूर जो है वो मुझे अता कर। यानी इसका मतलब है कि हर रोज एक अलग नूर है, हर दिन का अलग नूर है, हर अमल का एक अलग नूर है जो नेक अमल किए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर रोज एक दुआ है जो सहीफ़े सज्जादिया में है, हर रोज की दुआ है, हर दिन की एक ज़ियारत भी है, हर एक मासूम से मंसूब है। क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि उस दिन का नूर हासिल करे इंसान। मैंने यहाँ पर शायद गालिबन बयान नहीं किया, शायद कल अभी बात चीज़ें, बहरहाल इंसान ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, भूल जाता है, यहाँ पढ़ा था वहाँ पढ़ा। बहरहाल अभी यहीं पे बहरहाल हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है इमामिया ऐप के नाम से, वो उर्दू के अंदर है, उसको डाउनलोड कर लें। उसके अंदर दुआएं भी हैं, सहीफ़े सज्जादिया भी है, नहजुल बलागा भी है, इमामिया है, और भी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, तफसीर भी है, तफसीर नुवाना भी है, और सब सर्च इंजन के साथ है, आप सर्च भी कर सकते हैं।
जिनको कोशिश करें कि बहरहाल आपके मोबाइल ऐसी चीज़ों से भरे होने चाहिए। तो आप उसके अंदर दुआ पढ़ सकते हैं, डेली की दुआ। अब ये जो मैं अमल करता हूँ, ये नूर मेरे अंदर रहता है। मसलन आप मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, एक नूर पैदा हो गया, बाहर निकले, अब शैतान पूरी कोशिश में है आपका ये नूर ज़ाया हो जाए, पूरी कोशिश में। आपने फिर कोई नेक काम किया, फिर कोई नेक, मजलिस में आए, अज़ादारी की, गिरिया किया, नूर आ गया। बाहर निकले, कोई ज़रा सी बात हो गई, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, रश ज़्यादा हो गया, हो सकता है आपने गुस्सा कर दिया, किसी को गलत जुमला कह दिया, नूर। नूर सबको मिलता है। माह मुबारक में 30 दिन रोजे रखे, 30 दिन रोजे रखे, चांद रात को जाकर दाढ़ी सही करवा ली, चेहरा नूरानी जो हुआ था वो क्या, नूर सबके पास है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप मुझ सबसे बेहतर है यकीनन। नूर मिलता है, मैं नूर की हिफाजत नहीं करता। नूर मिलता है, सबको मिलता है नूर, हिफाजत नहीं कोई कर पाता, तभी इंसान खाली हो जाता है। आयतुल्लाह नखूत की इस्फहानी शागिर्द थे मिर्ज़ा कुम्मी के। मिर्ज़ा कुम्मी, शेख मिर्ज़ा कुम्मी, कुम में हरम के साथ एक कब्रिस्तान है, उसके अंदर दफन। उनका बेटा कहता है, उस्ताद फातमी नेहा का बेटे ने बयान किया कि क्या वजह थी कि आयतुल्लाह नखूत की इस्फहानी इस मकाम पे थे, बहुत बुलंद मकाम था। यानी वो कहते थे कि कोई अपनी हाजत लेकर आए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर का सिर्फ दरवाज़ा खटखटाया करे, उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। उस मकाम पे पहुंचना, तसर्रुफ, कायनात की चीज़ों में तसर्रुफ कर लेना। तो कहते हैं, पूछा कि उनके पास कि कैसे था, कहा जितना नूर वो कमाते थे ना अमल से, उसको बचा के रखा। 40 दिन कोई अमल खुलूस से किया जाए, 40 दिन बाद हदीस है कि इंसान के वजूद से हिकमत के चश्मे फूटना शुरू हो जाते हैं। कितने दिन? 40 डेज। मगर यहां तो 4 घंटे बचाना अपने आप को बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि हम नेकियों के बारे में तो समझते हैं कि ये नेकी है, दुश्मन को नहीं पहचान रहे, दुश्मन शनासी नहीं कर पा रहे कि कौन है जो खींच रहा है। अमन है, पीस है, इंसान जंग की तैयारी अमन में करता है। अगर आप मुल्क में खुदा ना खास्ता कोई बाद में प्रॉब्लम हो, अभी अमन है, अल्लाह करे कि अमन कायम रहे, हर जगह दुनिया में अमन कायम रहे, लेकिन अगर तैयारी नहीं की होगी तो दुश्मन एक ही दफा में आपको अटैक करे। इसी तरह जवान क्या करे कि शैतान से लड़ने की तैयारी करे, नफ्स जो उसको खींचता है दुनिया की, उससे लड़ने की तरह कब होगी? जैसे जंग, अमन में जंग की तैयारी होती है, उसी तरह मुसल्ले पे जवान अपने जहाद बिन नफ्स की तैयारी कर सकता है। अब मुसल्ले पर मैं बैठता हूं या नहीं बैठता, पहली सवाल। यकीनन बैठते होंगे, मुसल्ले में नमाज पढ़ते ही होंगे कहीं ना कहीं। तो क्या नमाज पढ़ते हुए तवज्जो, तजर्रो, इंसान मुतवज्जे है किसके सामने खड़ा है? जितनी कंसंट्रेशन नमाज में है, उतना मजबूत इंसान नमाज के बाद है। जितनी हल्की नमाज है, जिंदगी भी उतनी हल्की है। तो अब मुझे ये तवज्जो देनी है कि ये सिर्फ बात नमाज की नहीं है कि लोगों ने, यार मौलाना साहब आप रोज़ नमाजी की बातें करते हैं। भाई मसला ये है कि हदीस और रिवायात में, मैं अपने घर से तो लाया नहीं, पहला सवाल कब्र में नमाज का है, और जो आदमी पहले सवाल ही को पास न करवा पाया, अगले सवालों की बारी नहीं आएगी। लेकिन जाहिर है वो नमाज जो विलायत के इकरार के बगैर हो, वो उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम विलायत के इकरार पे खुश रहते हैं कि बस मौला को तो मानते हैं, नमाज की तो खैर है, मौलाना साहब क्या है, मौला जाने और नमाजें जाने। लेकिन बहरहाल नमाज होगी, अतात है ना। जब इमाम रोज़े आशूर करबला में अव्वल वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, जंग गया, हालत जंग में नमाज भी डिफरेंट है, लेकिन नमाज पढ़ रहे हैं, सर सजदे में दिया, किसके खातिर? खुदा। तो उनके चाहने वालों को तो यानी सबसे पहले आगे, मैं इस पर बहस ही नहीं कर रहा। और जाने मोहतरम, अब ये नूर को, ये जो नूर है इसको बचाना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह जुलुमात से नूर की तरफ लेकर आता है मोमिन को, और शैतान नूर से जुलुमात की तरफ लेके जाता है। आयतल कुर्सी तो पढ़ते हैं माशाअल्लाह, सबको याद भी है। उसमें क्या पढ़ते हैं? मिन नूर इला जुलुमात। कौन है? अल्लाह लेके जाता है, मोमिनों को लेके जाता है। और शैतान का काम क्या है? मिन नूर इला जुलुमात, उसका काम ये। इसको समझना जरूरी है, इसको अगर नहीं समझेंगे तो सब हवा में बिखर जाएगा। आप नेक काम करते रहें, आप सारी रात इबादत करें, मातम करें, मजलिस करें, अज़ादारी करें, इबादत है। आप अपने घर से निकल रहे हैं, इबादत में निकल रहे हैं। आप सारे काम, जो ड्यूटी दे रहा है वो भी इबादत कर रहा है, जो चेकिंग कर रहा है वो भी इबादत कर रहा है, जो तबर्रुक बांट रहा है वो भी इबादत कर रहा है। सर कोई इबादत में मशगूल है, लेकिन इस इबादत के नूर को कितनी देर बचा के रखूंगा मैं, सवाल यहां पर है। और कितनी ताकतें दुनिया की लगी हुई हैं मेरे इस नूर को खींचने के लिए, खींचने की। इश्क, मारिफत बहुत जरूरी है कि ये अमल किसके लिए है। इसीलिए तफक्कुर के साथ इबादत, इसलिए कहते ना 1 घंटे का तफक्कुर, फिक्र करना 70 साल की इबादत बगैर तफक्कुर बराबर है, कंपेयर ही नहीं है। फिक्र, तफक्कुर, बनी इसराइल का मशहूर वाक़ा आपकी खिदमत में पहले भी शायद अर्ज किया होगा यकीनन आप, कि एक मलाइका गुजर रहे थे, देखा कि एक शख्स, बड़ी हरियाली है, बहुत अच्छा मतलब पानी है, खेत है, ग्रीनरी है, एक वादी है, और इबादत कर रहा है, इबादत पे इबादत, इबादत पे इबादत। मलाइका था, गुजरे खुदा की बारगाह में, का मासूम ने रिवायत को, हदीस को बयान किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम ने इस हदीस को बयान किया, खुद फरमाते हैं कि मलाइका गुजरा, उसने देखा बहुत इबादत कर रहा है, खुदा की बारगाह में गया, खुदा की बारगाह में गया, कहा परवरदिगार ये तेरा बंदा इतनी तेरी इबादत कर रहा है, इसको इसका अजर क्या मिलेगा? खुदा का इबादत का ताल्लुक मारिफत से, अकल से, खिर्द से। तो परवरदिगार ये बंदा इतनी इबादत कर, हाँ जाओ जाके पूछ लो, इससे पूछो इसकी आरजू क्या है। मलाइका इंसान की सूरत में आया, देखा कि बहुत अच्छी जगह है, आप माशाल्लाह क्या इबादत है आपकी, आपकी आरजू क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है कि खुदा इसके बदले में आपको क्या दे। उसने कहा मेरी तो वैसे कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन फिर भी अगर खुदा एक गधा भेज देता तो ये इतनी जो हरियाली है ये खा लेता वो। मलाइका वापस चला गया, कहा परवरदिगार तूने सही कहा, इबादत तफक्कुर अकल के साथ उसका अजर है, उठक बैठक का अजर। बाज़ औक़ात लेकिन हम ये समझते हैं उठक बैठक का अजर नहीं है तो हमने तो उठना बैठना ही नहीं है। नहीं भाई, आपके पास तफक्कुर है, आपके पास कोई भी इबादत हो, किसी तरह की भी इबादत है, अगर तफक्कुर और खिर्द अकल नहीं है, अजर नहीं है, कोई भी इबादत। अब आप कुछ भी कर लो, तो मैं खुद अपने अंदर वजूद में अपने अकल को कितना एनहेंस कर रहा हूं, इसको आप स्कैन करें। आप माशाल्लाह जवान है, आप मजलिस के अंदर मेजॉरिटी 95 से भी ज़्यादा परसेंटेज जवानों की है, जो बुजुर्ग हैं वो भी जवान ही है माशाल्लाह। लेकिन जाने मोहतरम खूब जवान सरमाया है, शबाब रिवायात के अंदर आया है, शबाब इन सरमाया है। खूब ये सरमाया आया दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है
या फिर ये इमाम के लिए। दो ही काम है, देखें रास्ते दो हैं, बस दो रास्ते, तीसरा रास्ता कोई नहीं है, भूल जाएं। ग्रे एरिया ने आजकल के दौर में, अब जिस दौर में हम जिंदा रहते हैं, हम खुदा का शुक्र करें, हम उस दौर के अंदर हैं जिसमें या ब्लैक है या व्हाइट है, ग्रे नहीं है। हम यहां से दूर से देखते हैं ना, कूफा बसरा ग्रे था, आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। जो प्रोपेगेंडा था, जिस तरह का प्रोपेगेंडा था, वो आसान नहीं था, मुश्किल था। ऐसे ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग कहीं और चले गए। मदीना ग्रे एरिया था। अभी आपके सामने हक और बातिल वाज़े हो गया। हम तो जिस दौर में हैं, खुदा का शुक्र करें कि यह हक है, या दुनिया पिछले कुछ दहाई तक इसी कंफ्यूजन में रही, हक किधर है, हक कहां है। उम्मत मुस्लिमा मुकद्दस खादिमान हरमैन शरीफ, दुनिया तो इसी में ही बनती रही ना, और बन भी गई और पब्लिक भी बनाती रही इसको। क्या हुआ, कौन है? देखें, किसी को पहचानना है ना तो जिद से पहचाने। जिद किसको कहते हैं? अपोजिट। ब्लैक कैसे समझ में आएगा व्हाइट के मुकाबले में? रोशनी कैसे समझ में आएगी तारीकी के मुकाबले में? जब अंधेरा है तो क्या है भाई? रोशनी नहीं है। अंधेरा क्या है? रोशनी का ना होना अंधेरा है। अंधेरा खुद कुछ नहीं है, यानी एक चीज का वजूद नहीं है, दूसरी चीज वजूद में आ गई, खुद नहीं है वो, उसका अदम वजूद दूसरे को प्रोड्यूस कर रहा है। बातिल क्या है? हक का वहां ना होना बातिल है, वरना खुद बातिल कुछ नहीं है। आज के दौर में तो वाज़ेह हो गया। पहले मुसलमान समझते रहे कि इधर है, ये उधर है, ये इधर है, आज तो वाज़ेह कर दिया। इरादा मजबूत था, रसूल की रहबरियत में दुश्मन को खत्म कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने इस्लाम कहां फैला। फिर दुश्मन ने क्या किया? दुश्मन ने प्लानिंग ऐसी की कि भाई मुसलमान के अंदर ही घुस जाओ। यजीद डिप्लॉयड है, शुरू से दुश्मनी पीछे से चलती आ रही थी, डिप्लॉयमेंट की है। बाहर से तो मुसलमान से जितना भी, अभी भी आप देखें ना, बाहर से कोई हमला करे सारे मुसलमान मुत्तहद हो जाते हैं माशाअल्लाह। जैसे अभी 12 दिन की जंग के अंदर तमाम मुसलमान, जो बेदार मुसलमान थे, बहुत सारे लोग तो अभी भी सो रहे हैं, जो बेदार थे आप पाकिस्तान के अंदर देख लें, चाहे वो अहले सुन्नत हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो जितने भी फिरके हैं, सब मुत्तहद हो गए, इत्तेहाद आ गया। क्यों? क्योंकि असल जंग इस्लाम की और कुफार की है। तो अगर अभी भी इस स्टेज के अंदर हमें अपना दुश्मन समझ में नहीं आ रहा और उसकी चालें समझ में नहीं आ रही है, तो कसूर किसका है? दुश्मन का है? नहीं। हक का है? नहीं, मेरा कसूर। अपने आप के कसूर को एक्सेप्ट करें कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हक और बातिल को। उसकी एक वजह है, या तो फिर मैं अपनी दुनिया में इतना मगन हूं कि मेरा दिल नहीं, या फिर मैं दुश्मन के प्रोपेगेंडे का शिकार हूं। अभी भी आप देखें हमारे अपने दरमियान में चीजें बहरहाल होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जाने मोहतरम अपने बसीरत को जितना इन्हेंस करेंगे, इबादत भी कबूल होगी और इमाम के भी उतना करीब आएंगे। खूब, अब हम इस नूर को कि जो हमें मिल रहा है, इसकी हिफाजत करनी है, इसे आगे लेकर चलना है। शब जुमा है, शब मग़फ़िरत है, जाने मोहतरम। अब इसकी एग्जाम्पल नूर की मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। आज जुमेरात की रात से लेकर जुम्मे की असर तक हमारे महरूमीन जो दुनिया से चले गए, उनकी निगाहें अपने घरों के ऊपर होती हैं, अपने फर्जंद, अपनी औलाद, अपने बेटे, अपनी ज़ौजा, जो दुनिया से चले गए, क्या निगाह करते हैं कि कुछ इन्हें मिलेगा, कुछ इन्हें मिलेगा। क्या मिलेगा? मिसाल के तौर पर आप फातिहा देते हैं, पानी पे फातिहा दिया, खाना फातिहा दे दिया, किसी को खिला दिया खाना, या जो भी कर दिया, लिबास उनके लिए किसी को सदका दे दिया, तो क्या ये लिबास उनको जा रहा है? क्या ये खाना उनको जा रहा है?
क्या जा रहा है? उस अमल का नूर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्म होता है। एक आलिम दीन बयान करते हैं, शब जुमा गुजर गई, शब जुमा की रात थी, सो रहा था और क्या देखा कि आलम बरज़ख है और मुझे कह रही है कि बेटा क्या किया आज, मेरी इज्जत जो थी रूहों के दरमियान में वो खराब कर दी तुमने। अब ये बेचारा परेशानी में उठा पसीने पसीने के, माँ ने क्या किया आलम अरवा में, माँ चली गई है। उसने अपनी ज़ौजा से पूछा कि तुमने आज क्या किया है कुछ माँ के लिए। कहा कि मैं खाना मंगा रही थी तो गरीब को खाना देना था क्या, लेकिन अचानक से बाहर फकीर की आवाज आई तो मेरे पास बर्तन नहीं था कोई, तो मैंने वो एक तश्त जो हम्माम में रखा हुआ था मैंने उसमें खाना रखा और दे दिया। कहा ये तुमने क्या किया? क्योंकि जो यहां दोगे वो वहीं वैसा ही जाता है नूर। तुमने जिस तरीके से दिया वो वैसा ही नूर मेरी माँ कह रही मेरी इज्जत खराब हो गई, किसमें मेरी बहू ने खाना दिया मुझे। क्या आप क्या समझते हैं उनको नजर नहीं आता, उनको मिलता नहीं है? ऐसा नहीं है। रजब अली खयात बहुत बड़े आरिफ, आलम गैब हटा हुआ शख्स कहता है कि मैं किसी की कब्र पे फातिहा पढ़ने एक गुरोह की सूरत में इनके साथ गया और कहा कि मेरी माँ की कब्र भी उधर थी, लेकिन क्योंकि लोगों के साथ गया तो अच्छा नहीं लगता था कि मैं अब अलग से जाऊं और फातिहा पढ़ूं। जैसे ही मैं कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगा, कब्रिस्तान के दरवाजे पर रजब अली खयात ने मुझे रोका, कहा आलम बरज़ख में तुम्हारी माँ खुदा से शिकवा कर रही है कि मेरा बेटा बगैर फातिहा पढ़े वापस जा रहा है। क्या नूर, कुरान की तिलावत की, हदिया किया, नूर। आइए इस मजलिस से एक नूर अपने महरूमीन की कब्र पे भेजते हैं। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ले अला मुहम्मद। वज़ान मोहतरम, जवान है आप और बहुत मारूफ हदीस है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्ले अला मुहम्मद। इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम अपने चेहरे का नूर चाहते हो, अपने चेहरे का नूर चाहते हो तो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। चेहरे का नूर, तहज्जुद की नमाज। वो सख्त है, बहरहाल जवान है, इंसान की जवानी में आसान नहीं है, लेकिन आप यकीन करें इबादत की लज्जत जवानी में है, बुढ़ापे में भी है। बहरहाल खुदा तौफीक दे बुजुर्गों को साया कायम रहे, लेकिन बहरहाल बुढ़ापे में तो इंसान बाज़ औक़ात ऑप्शन भी नहीं होता ज़्यादा कुछ करने का, तो बंदा कहता चलो नमाज इबादत ही पढ़ लो। बहरहाल अच्छी बात है, हमारे बुजुर्गों की ये इबादत ही है जिसकी वजह से हम लोग भी चल ही रहे हैं, वो दुआ करते हैं हमारे। लेकिन जवानी में जो नमाज और वो भी तहज्जुद, जवानी अज़ान। आयतुल्लाह कश्मीरी कहते थे कि दुनिया चाहिए, दीन चाहिए, आखरत चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़, तहज्जुद पढ़ो बस। क्योंकि बहरहाल तहज्जुद पढ़ने वाला अपने आप को काटता है, क्योंकि उस टाइम पे ना कोई देख रहा होता है, ना कोई सुन रहा होता है, ना किसी को बताना होता है, सिर्फ एक ये वो रास्ते हैं जाने मोहतरम के जो इमाम तक जाने के लिए है। क्योंकि ज़ाहिर है जब इंसान खलवत में खुदा की इबादत करेगा तभी तो इमाम के पास पहुंचेगा। इमाम को जो डेजिग्नेशन, जो पोस्ट चाहिए, उस पोस्ट में सीवी के अंदर पॉइंट्स होने चाहिए। सीवी के पॉइंट्स होते हैं ना, जब आप कोई जॉब पे देता है कोई ऑफिसर है तो वो सीवी पे पॉइंट्स लिखता है, हाँ एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा क्वालिटीज, पॉइंट बनाता है। पॉइंट के बाद देखता है हाँ भाई इसको एक्सेप्ट करना है, इसको नहीं करना। तो सीवी जो इमाम की खिदमत में जाएगी या जा रही है
वो दो तरह की है। एक वही है कि आपका प्रोफेशन, आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन, या आपका जो भी काम है, फ़र्क नहीं पड़ता। इमाम की खिदमत में जो है वो अब्दुल करीम कफ़ाश, तेहरान का रहने वाला, जो तुलाइयाँ सीता था, हर हफ्ते इमाम की ज़ियारत करता था। तो ये नहीं कि डिग्री हो ना, जो भी हो अपना काम बेहतरीन हो, लेकिन जो दूसरी सीवी है वो क्या है कि इस जवान की खलवत कैसी है, इस जवान की तन्हाई, इस जवान के सजदे, इस जवान की कुरान की तिलावत, ये सब नोट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, पॉइंट बनाए जा रहे हैं। अब ये और मारिफत तो यकीनन पहली शर्त है। तो जब आप देखें वो एक शख्स कि जो नजफ के अंदर बहुत सख्त आदमी था, यानी दुकान से चीज़ें, हर कोई डरते थे उससे, दूर से लोग उसे देखते थे भाग जाते थे। कासिम नाम था गालिबन उसका। आयतुल्लाह काजी तबातबाई का दौर है नजफ अशर। जो भी उसके सामने आता था कोई रुकता नहीं था, लेकिन सिर्फ वो सैयद अली काजी तबातबाई की इज्जत करता था सैयद होने की वजह से। उनके सामने खामोश रहता था, उनके सामने सीधा रहता था। एक दिन इसी तरह वो घर जा रहे थे तो ये रास्ते मिल गया उसको, बोला इधर आओ। कहा मुझे तुम अपना दोस्त समझते हो? कहा एक काम कहूं करोगे? कहा हाँ आप कहें, कहूंगा। कहा आज रात तहज्जुद में उठ जाओ और 2 रकात नमाज पढ़ लो। तो हंसने लगा। कहा मैं तो सारी रात कहवे खानों में बैठा रहता हूं, मैं तो सुबह की नमाज नहीं पढ़ी, आप तहज्जुद की बात करते हैं। कहा देखो दोस्ती है कि नहीं है? हाँ। कहा दोस्ती की खातिर। कहा तुम इरादा करो, उठाना हमारा काम है। कहा ठीक है, मैं वादा करता हूं। यही हुआ। आयतुल्लाह काजी थे, नफ्स उर्दू के अंदर उनकी किताब, आयतुल्लाह काजी तबातबाई की किताब है जो उर्दू में ट्रांसलेट हो चुकी है। मैं जवानों से कहूँगा कि बहरहाल टाइम निकालें और उस किताब का नाम है कहकशां नीस्ती। कहकशां उर्दू के अंदर हो गई है, बुक स्टॉलों में आपको बड़ी मिलेगी। थोड़ी सी जहमत करें, बहरहाल उलमा की तारीख पढ़नी चाहिए। वो कहते हैं कि उठ गया, इन्होंने उठा दिया उसको, इरादा किया। अब ये उठा और ये वुजू करने गया हौज में। जैसे वुजू करने गया तो इसने आसमान को देखा और खुदा से बात शुरू कर दी, परवरदिगार मैं तो गुनाहगार आदमी हूं, मेरी क्या इबादत, मैं इस टाइम तूने मुझे उठा दिया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मगर जो तेरे वली इस टाइम इबादत करते उन्हीं के। बस वो ऐसा तब्दील हुआ कि बहुत बड़ा आलिम बन गया। एक तहज्जुद की नमाज, ये नूर है। आप क्या समझते हैं, मतलब जो तहज्जुद पढ़ा है वो नूर है, नूर आ रहा है, नूर को सेव कर रहा है अपने वजूद के अंदर, और यही नूर उसको पूरा दिन फिर चलाता है। ये जो नूर आप सेव करते हैं, ये नूर आपको हिदायत करता है। और जो इंसान अपने वजूद में नूर को सेव कर ले तो फिर ये नूर सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके अतराफ के लोगों को भी लेके चलता है। और जब इंसान इस दुनिया से चला जाएगा तो उस आलम में इस नूर की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूर। कब्र में, कब्र के ऊपर आप सोलर प्लेट्स लगा दें, कब्र में रोशनी होगी क्या? नहीं। कब्र के ऊपर लाइट जल जाएगी, अंदर रोशनी खुद लेके जानी है, खुद लेके जानी। क्या करूं? आयतुल्लाह काजी तबातबाई को किसी ने बाद में देखा, उनकी डेथ के बाद, उनसे पूछा कोई हसरत, बहुत बड़े आरिफ थे, हाँ, कोई हसरत है जिंदगी में जो ना की हो? कहा हाँ एक हसरत है। कहा मैं हर रोज एक दफा ज़ियारत आशूरा पढ़ता था, काश मैंने कई दफा एक दिन में ज़ियारत आशूरा पढ़ी होती। नूर है, नूर। क्यों कहा शब जुम्मा शेर मजाक ऐसी चीज नहीं करो जुम्मे की रात? क्यों? शब जुम्मा खास नूर है, खास। मफातिहुल जिन्ना में
रिवायत नकल की गई है, कोट की गई है। क्या? शब जुमा जो जवान खुदा की बारगाह में इस्तग़फ़ार करता है, गिरिया करता है, समंदर की मछलियां उसके लिए इस्तग़फ़ार करती हैं। यार खूब ये नूर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ग़ज़ाने मोहतरम, बहरहाल हर इबादत, हर अमल माँ बाप के चेहरे को देखना, खैरात यानी खैर को निकालता, प्रोड्यूस करता, नूर है। माँ बाप ने डांटा, आप खामोश हो गए, नूर आ गया। आपने बहस कर दी, नूर चला गया। कुरान क्यों कह रहा है उफ ना कहो, उफ ना कहो। नमाज पढ़ी, इबादत की, सारी रात मातमदारी की, शबेदारी की, घर गए, माँ ने बाप ने कुछ बोल दिया और आपने जवाब दे दिया, नूर गया। अब आप खुद इन चंद दिनों में जो नूर बचाया मिल रहा है, इसकी हिफाजत आप खुद देख लेना, आपको कहने की जरूरत ही नहीं कितनी नूर की हिफाजत है। सब कुछ किया, इबादत की, सारे काम किए, सोते वक्त हाथ में मोबाइल उठा लिया, फिर को पोस्टें देख ली, नूर गया, चला गया। ऐसा नहीं, जितना नूर रहेगा। एक शहीद के बारे में एक आलिम दीन कहते हैं कि उसके अंदर दो क्वालिटीज थी। एक क्वालिटी कि वो अपने प्रोफेशन में बहुत हाई था, शहीद हो गया जिसकी, साइंटिस्ट था। दूसरा, उसकी इबादत रात की तन्हाई में बहुत ज़बरदस्त थी। और फिर फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत रोज़े ज़ुलुमात है, रोज़े हसरत है, खुर्शीद नहीं है, सूरज नहीं है, क़यामत में अंधेरा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके वजूद से क़यामत में, रोज़े महशर में नूर निकलेगा, नूर नूर। और उस नूर के रोशनी में कई लोग रास्ता तय करेंगे, कई लोग। तो आलिम दीन कहते हैं उनके वालिदैन को, आपका बेटा उनमें से एक है, एक। तो क्या मैं नूर की हिफाजत कर रहा हूँ कि क़यामत वाले दिन मेरे वजूद के नूर की वजह से दो तालिब इल्म रात की तारीकी में मशहद में, पहले लाइटें नहीं होती थी, रोशनी नहीं थी, ऐसी का इतना अंधेरा होता था मशहद में कि हम दीवारों को हाथ लगा के पकड़ पकड़ के मौला के हरम जाते थे। एक रात हम जा रहे थे, हमने देखा कि कोई सामने चल रहा है और उसके वजूद से नूर निकल रहा है, नूर निकलता है, फिर बुझ जाता, फिर निकलता है, फिर बुझ जाता। कहते हम उसके करीब पहुंचे, हमने क्या देखा, कौन है? तो शेख अब्बास कुम्मी साहिब मफातिउल जिना, जिन्होंने मफातिउल जिना लिखी है, वो थे। तो हमने पूछा माजरा क्या है? कहा कि जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूं तो मेरे वजूद से नूर निकलता है, नूर है जाने। ये बहुत डिटेल और बड़ा सख्त टॉपिक था, मैंने पूरी कोशिश की कि इसको आसान करके आपकी खिदमत में पेश करूं। अज़ाने मोहतरम, दुश्मन यही चाहता है, गुनाह के ज़रिए, फसाद के ज़रिए, इखलाकी बुराइयों के ज़रिए हमारे इस नूर को छीन ले। खुद बचाएं इसको, खुदा की बारगाह में तलब करें कि परवरदिगार मुझे ताकत दे कि मैं इस नूर को बचा सकूं। करबला इन्हीं नूरों की आमाजगाह है। दुश्मन समझा मैं बदन काट रहा हूं, लेकिन उसे नहीं पता था ये बदन ऐसा नूर निकालेंगे जो ज़मानों और मकानों को चीरते हुए आज भी हमें हिदायत कर रहे हैं। हिदायत कर, नूर है ना ये, नूर। जिसका दिल साफ है उसे करबला नजर आ रही है, उसे हुसैन, अली 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 अली
अज़ान मोहतरम, बहरहाल अज़ान मोहतरम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़ान मोहतरम, हर काम खैर, हर नेकी एक नूर प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ हमारे जवानों ने इमामिया ब्लड बैंक लगाया हुआ है और जो लोग खून का अतिया देकर बहुत सारे लोगों की जान बचाना चाहते हैं, खुद एक काम नूर का काम है। आप अपने खून से, अपने किसी अमल से अगर किसी की जान बचा लें तो खुद एक नूर को प्रोड्यूस कर रहा है। तो बहरहाल कोशिश करें, बहरहाल उनके साथ हमकारी करें, हेल्प करें। असदारान मोहतरम, करबला हर एज को रोल मॉडल दे रही है, हर एज। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए करबला में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हर एज, बुजुर्ग, बच्चा, बूढ़ा, जवान, खातून, माँ, बहन, बेटी, बेटा, भाई, सब करबला। शब आशूर इमाम ने जब कहा कि शमा गुल कर दो, जो जाना चाहता है चला जाए, और फिर जब कोई भी नहीं गया तो इमाम ने उनके मकाम दिखाए, उनको बताया कि तुम शहीद हो जाओगे, ये तुम्हारा मकाम है। ऐसे में एक छोटा सा बच्चा खेमे में पीछे बैठा हुआ ये सब सुन रहा है। जब सबको बता दिया तो बच्चा खड़ा हुआ, कहा, चचा जान, क्या हमारी बारी नहीं आएगी? इश्क देखें आप, मारिफत देखें आप। चचा जान, हमारी बारी नहीं आएगी? इमाम ने कहा, कासिम, आपकी बारी तो बारी है, अली असगर की बारी भी आएगी। जब जनाब कासिम ने ये सुना ना कि अली असगर की बारी भी आएगी, तो बनी हाशिम का खून था, जोश में आया। कहा, चचा जान, क्या दुश्मन खेमों तक पहुंच जाएंगे? हाँ, नहीं कासिम, हम खुद अली असगर को लेके जाएंगे। मगर जनाब कासिम को इमाम ने पूछा हजरत कासिम से कि कासिम, आपके लिए मौत क्या है? गुफ्तगू मारिफत की गुफ्तगू है। पूछने वाला इमाम है, जवाब देने वाला 13 साल का बच्चा है। 13 साल का बच्चा। कहा, कासिम, आपके लिए मौत क्या है? ये सवाल हम अपने आप से भी तो पूछे हैं। जाने सारी जिंदगी मजलिस में ये जुमला सुना हमने, बचपन से आप ये जुमला सुन रहे हैं, मैंने भी सुना। कभी इस जुमले पे अमल करने की कोशिश की मैंने? कासिम, आपके लिए मौत क्या है? क्या फरमाया जनाब कासिम ने? अहल्ला मिनल असल, मौत मेरे लिए शहद से भी ज्यादा मीठी है चचा जान। यानी इसका मतलब क्या? इसका मतलब असल मौत का खौफ नहीं है। आप देखें, 13 साल का हुसैन फहमीदे, गूगल करें इंटरनेट पे, हुसैन फहमीदे। फहमीदे फारसी में कहते हैं यानी पहचान जाना। उसका फैमिली नाम था हुसैन, जिसने हुसैन को पहचान जाए, उसका ये टोटल नाम के मायने उसके यही थे, हुसैन फहमीदे। 13 साल का। कई दफा आईडी कार्ड में डेटें बदल बदल के 8 साल की ईरान इराक वॉर में पहुंचा,
जब जाता था पकड़ा जाता था, जब जाता था देखने में लगता ही नहीं था, वापस डाल दिया गाड़ियों में, वापस जाओ वापस जाओ। एक दिन अपने मसूल से लड़ गया, कहता है आप 13 साल आप कहते हैं कि मैं स्कूल जाऊं, मगर करबला में 13 साल के जनाब कासिम नहीं थे, जाने दिया। और आप यकीन करें बहुत कारनामे अंजाम दिए उसने 13 साल। रात को जब ये पहुंचा ना, खुशी से खुर्रम शहर पहुंचा, जब खुर्रम शहर पे हमला, मस्जिद जामे में पहुंचा तो इतना खुश था, इसने कहा मुझे असला दो। तो उन्होंने बोला असला? तुम्हें कहां से असला दे, असला है ही नहीं हमारे पास, हम तो पहले शॉर्टेड पे चल रहे हैं, तुम्हें कहां से असला? रात को जब सो रहे थे ये दुश्मन तक गया और वहां से असला उठा के लाया। जब सुबह हुई तो देखा मस्जिद के आगे बेहोश पड़ा हुआ है और साथ में असला पड़ा हुआ है। खौफ नहीं था। दुश्मन ने खुर्रम शहर को घेर लिया, टैंक आ गए, पीछे से जो हेल्प आनी थी उसमें देर हो गई, कोई चारा नहीं था, गलियों में लड़ रहा था, पीछे फौज, हेल्प नहीं थी, आगे टैंकर, एक पुल था, पुल, ये पुल दुश्मन क्रॉस कर रहा था, शहर पे कब्जा हो जाता। इसने सबको पीछे भेजा, ग्रेनेड सीने पे लगाए, टैंक के नीचे गया। क्या सोचा इसने उसको खींचते हुए, क्या सोचा होगा? करबला उड़ा दिया, टैंक को उड़ा दिया। दुश्मन समझा फौज आ गई, रास्ता ब्लॉक हो गया, खुर्रम शहर आजाद हो गया। आज भी उसकी कब्र, बहिश्ते ज़हरा में जाएं, उसकी कब्र पे, उसकी कब्र के ऊपर टैंक रखा हुआ है, टैंक। ये है जो सारी जिंदगी जनाब कासिम के मसाइब से खड़ा होता है। मौत क्या है? शहद से भी ज्यादा मीठी है, मीठी है ये जनाब कासिम। रोज़े आशूर आई, जनाब कासिम अपने चचा की खिदमत में, चचा इजाज़त दें। इमाम हुसैन इजाज़त नहीं देते, जाते हैं वापस, जाते हैं वापस, जाते हैं वापस। वक्त आया जब जनाब अली अकबर शहीद हो गए, इमाम हुसैन तलवार के सहारे से दश्ते करबला में बैठे हुए। जनाब कासिम आए, चचा अब तो जाने दे। कहा नहीं कासिम, कहा मगर आपने नहीं कहा था कि मैं बेटे कासिम की तरह तुम हो मेरे लिए, अकबर की तरह हो। अकबर तो चले गए मगर इजाजत नहीं मिल रही। खैमों में आए और बैठ गए। माँ ने कासिम को देखा, बेटा कासिम क्या हुआ, क्यों नहीं जा रहे? कहा मैं जितना भी जाता हूं चचा इजाजत नहीं देते। चचा तो बाज मक्तल लिखते हैं कि जनाबे कासिम जाते थे, अपने चचा के पांव में पड़ जाते थे, चूम रहे हैं, हाथों को चूम रहे हैं, चचा जाने दे, जाने दे मुझे। मौत शहद से ज्यादा मीठी है, मगर क्यों नहीं जाने दे रहे? कहा मेरे भाई की निशानी है, मैं कैसे जाने दूं? दुश्मन का रावी कहता है कि मैंने देखा उस सूरज की रोशनी में, मैंने देखा कि इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, अचानक से एक बच्चा आया जिसका चेहरा चांद की तरह रोशन था, चांद की तरह। बाज मक्तल कहते हैं कि लिबास तो पहन नहीं सकते थे जनाब कासिम, तलवार लटकाए जमीन पे आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने जैसे ही देखा, इमाम हुसैन को अपने भाई की जवानी याद आ गई, फिर भी इजाजत नहीं मिल रही। मां ने जब जनाब कासिम की ये हालत देखी ना, तो कहा कासिम जब आपके बाबा इस दुनिया से जा रहे थे ना, तो उन्होंने एक खत लिखा था और वो आपके बाजू पे जो तावीज बंधा हुआ है उसके अंदर ये सुनना था। खोला, बाबा की तहरीर देखी, कहा कासिम जब तुम देखना
दुश्मन ने तुम्हारे चचा को घेर लिया है ना, तो चचा की मदद करना। और बाज कहते हैं इसमें इजाफा भी था। क्या था? कहा अगर इजाजत ना दे तो इतना जाना कि इजाजत दे दे। बस अज़ादारान मोहतरम, इजाजत मिल गई। अब जब खत देखा ना तो जनाबे कासिम के चलने में फर्क आ गया। अब कहते हैं कि इमाम हुसैन ने देखा ना कासिम आ रहे हैं, देखा कासिम के चलने से पता चल रहा है कासिम सिफारिश लेकर आ रहा है, सिफारिश लेकर। जनाबे कासिम ने बाबा का खत पकड़ाया। अब तहरीर को, अल्लाह अकबर, गुर्बत के आलम में भाई के हाथ का लिखा हुआ खत मिल जाए, हाय हुसैन, प्यासा हुसैन, गरीब हुसैन। उस दश्त के आलम में भाई का खत देखा ना, भाई बड़ा याद आया, बड़ा याद आया। और क्या क्या याद आया होगा। जलता हुआ दरवाजा, भाई याद आया तो सब याद आ गया ना। रात की तारीकी में मां का जनाजा, कूफा में बाप के माथे पे जर्द रुमा, भाई हसन मदीना तश्त में भाई के जिगर के टुकड़े। वो वक्त था ना कि जब इमाम हुसैन ने देखा ना भाई के जिगर के जहर की शिद्दत इतनी थी कि अंदर से टुकड़े बाहर आ रहे थे। इमाम हुसैन से देखा नहीं गया। इमाम हुसैन ने रुख उधर कर लिया, रोने लगे, गिरिया करने लगे। इमाम हसन ने जब अपने भाई को रोते देखा ना, कहा हुसैन ला योमो योमो काबा अब्दुल्ला, हुसैन आप जैसा दिन तो किसी का दिन नहीं होगा। मगर मैं कहूंगा मौला इमाम हसन आपके बेटे कासिम ने कमाल किया करबला में, ऐसी शहादत दी कयामत तक रात रखी जाएगी। कमाल किया। 13 साल का बच्चा है, जरा जरा पहन नहीं सकता, सर पे टोपी लोहे की कुला पहन नहीं सकता, नाजुक सा तो बच्चा है। एक सादा सा लिबास पहना, अपने बाबा का अमामा सर पे रखा। इमाम हुसैन ने तहतुल हनक के कपड़ों को दोनों तरफ किया, घोड़े पर बिठाया। कद इतना है कि जीन में पांव नहीं आता कासिम का, पांव नहीं आता। भेज दिया, भेज दी भाई की निशानी। खूब हैदर कर्रार का पोता था, दुश्मनों को जहन्नुम वासिल करता रहा। एक शख्स के 3 बच्चों को मारा। दुश्मन ने देखा ना कि इससे सामने कोई नहीं लड़ सकता। मक्तल में बाज बयान होता है, दुश्मन ने घेर कर पत्थरों को बरसाना शुरू किया। जरा तो थी नहीं। ऐसे में उस लईन ने एक नेजा पहलू में मारा। जनाबे कासिम तवाजुन को बरकरार न रख सके। मक्तल कहता है उस लईन ने कोशिश किया कि मैं सर इनका जुदा करूं, भागा पलटा। इमाम हुसैन बड़ी तेजी से आए, उस लईन का सर, उसका बाजू कलम किया। मगर इतनी देर में जनाबे कासिम जीन से जमीन पर आ चुके थे। चचा को आवाज दी, दुश्मन के घोड़े दाएं और बाएं तरफ हो गए।
खुदा आपको इसका अजर दे, तहम्मुल करके रोए। रोने की रातें हैं, शब जुम्मा है, 3 दिन का मेहमान रह गया है सैयदा का लाल। 3 दिन आराम से रोए, कोई जल्दी नहीं है। तबर्रुकात उठेंगे आराम से, तहम्मुल से सुनते जाए। कयामत का जुमला, करबला में रोज़े आशूरा सिर्फ एक बदन ऐसा है, एक बदन जिसे 2 दफा पामाल किया। घोड़ों की टापों ने जिसे 2 दफा पामाल किया, वो एक ही बदन है। और वो किसका बदन है? वो कासिम का बदन है। जब जनाब कासिम गुजरे ना तो दुश्मन में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में जनाब कासिम, इससे बड़ी कयामत क्या है कि जब रोजे आशूर घोड़े बदन के ऊपर से गुजरे ना तो सब शहीद हो चुके थे, लेकिन जनाब कासिम के ऊपर से जब घोड़े गुजरे जनाब कासिम जिंदा थे। अज़ादारा ने मोहतरम, वो कासिम कि जिसकी टांगे जीन में नहीं आती थी, घोड़ों की टापों ने बदन को ऐसा कर दिया कि मेरे मौला ने जनाबे कासिम के बदन को सीने से लगाया, मगर टांगे जमीन पर है। हाँ, जब असरे आशूरा ऐलान हुआ, घोड़ों की टापों को आमादा करो, कनीज कहती है खामोश रहो, कहीं कासिम की मां न सुन ले कि अगर मेरा बेटा अरे दूसरी दफा या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।